हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ लाइट वाला चैप्टर जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन का पार्ट कवर करेंगे और विद इन 7 to 10 मिनट हम इसका एक क्विक रिवीजन लेंगे जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? जब लाइट रे किसी शाइनी या स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई रहती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप सबको पता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। चाहे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वॉल है, टेबल है, एंड आप एक दूसरे को भी देख पाते हो तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेटा आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन अगर देखें बेटा तो दो टाइप का होता है। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। और एक चीज़ और बता दें, रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस पर होता है। बेटा देखो, अब यहाँ पर देखो इंसिडेंट लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल ही जा रही, मतलब जो पैटर्न इंसिडेंट लाइट का था वही पैटर्न किसका है? रिफ्लेक्टेड लाइट रे का है। तो ठीक है, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और आप यहाँ पे देखिए लाइट रे तो पैरेलली गिर रही हैं, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और ये किस तरह के सरफेस पर होता है बेटा? तो ये होता है बेसिकली रफ सरफेस पर। किस पर होता है बेटा? ये रफ सरफेस पर होता है। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा, सर क्या ऑल टाइप के जो रिफ्लेक्शन होते हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, क्या रिफ्लेक्शन की लॉज को फॉलो करेंगे? यस। तो मैं यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। कभी एग्जाम में बेटा बहुत रेयर होता है कि आपसे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पर बेस क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बाकी पूछा नहीं जाता है। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग आगे बात करेंगे रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बाई प्लेन मिरर क्या बेटा? देखो हमारे पास हमने एक प्लेन मिरर ले लिया। अब प्लेन मिरर क्या होता है बेटा? एक प्लेन ग्लास होता है जिसको एक तरफ से क्या कर दिया जाता है? कलर्ड या पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। अब देखिए, अब एक लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली जाकर किस पर गिर रही है बेटा? मिरर पर। तो आपको मालूम है जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर परपेंडिकुलरली गिरती है तो उसी पाथ पर वापस हो जाती है ना। एक लाइट रे की देखिए कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ पर गिर रही है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। अब एक्चुअली लाइट रेज नहीं मिल रही हैं, है ना। तो अब इनको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाया तो ये यहाँ मिरर के पीछे मिल रही है। तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअली नहीं मिल कर रही हैं, ठीक है बेटा। हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इसको मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग जब शीशे में अपना चेहरा देखते हो तो बेटा आपको कहाँ दिखता है? इनसाइड द मिरर, है ना। तो क्या आप उसको टच कर सकते हैं? नो, है ना। जैसा आपको लगता है कि मेरे जैसा एक इंसान, है ना, खूबसूरत इंसान मिरर के अंदर है ना। तो आपको एक चीज़ और बता दें, अब यहीं लगे हाथ। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है बेटा। साइज़ की बात करें तो जो इमेज की साइज़ है, इमेज के बारे में बात करें, इमेज की साइज़ सेम है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कहने का सेंस अगर हम बोले यहाँ पर इसकी साइज़ ए बी है तो यहाँ इमेज की साइज़ ए बी डैश है, तो मतलब ए बी इक्वल टू ए बी डैश, मतलब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, पोजीशन कहाँ होती है बेटा? बिहाइंड द मिरर। इट इज़ ऑब्वियस दैट, है ना, मिरर के पीछे ही तो बनता है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस भी इक्वल होती है। इसमें ये भी बात जान लो, प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर क्या होगा? इमेज भी होगा। कैसे? जब आप शीशे के सामने चलते हो तो आप देखते हैं क्या होता है ना। जैसे जैसे इसके पास आते हो तो आपको इमेज भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और नोट, इसमें बेटा लैटरल इन्वर्जन का भी फिना होता है। लैटरल इन्वर्जन का फिनोमेना क्या मतलब है ये बेटा? देखो, लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है। कैसे? जब भी आप अपने फेस को टच करो तो क्या होता है? राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट दिखता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट वन, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेटा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है बेटा? एक ऐसा मिरर जिसका जो कर्व सरफेस है वो कैसा होता है? सॉरी, जिसका सरफेस कैसा होता है? कर्व होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। एक्चुअली ये स्फेयर का एक पार्ट होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, स्फेरिकल मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स, आई एम वेरी सॉरी, कॉनकेव मिरर को बेटा कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं ये कैसा कैसा इमेज बनाता है बेटा? ये रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है, ठीक है। अच्छा, जो रियल इमेज होती है हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो जो रियल इमेज होती है बेटा, रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड होगी। कैसे होगी? इन्वर्टेड होगी, ठीक है। और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी। और इस केस में क्या होता है? कॉन्वेक्स के केस में
हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि इरेक्ट होती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और बता दें, साइज़ की बात करते हैं। जो इमेज की साइज़ होगी वो कभी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, है ना, कभी ऑब्जेक्ट से छोटी भी होगी, लेकिन इसमें हमेशा जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी ही होगी, ठीक है। अब फटाफट आगे बात कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। बेटा देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो, पहला केस लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो लाइट रे पैरेलल आएंगी, पैरेलली जब इंसिडेंट होंगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे जाके मिलेंगे बेटा, फोकस पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ये फोकस पर जाके मिलेंगे, ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे बेटा, फोकस पर। तो थोड़ा सा लाइन तिरछी हो जा रही है, हाँ वेरी सॉरी फॉर दिस, है ना। बेटा देखो यहाँ पर इमेज कहाँ बनी, फोकस पर में। आपको हम बताएं यहाँ पर आप देखो क्या इमेज की कुछ साइज अपीयर हो रही, नो, तो हम बोलेंगे साइज ऑफ इमेज क्या होगी, हाईली डिमिनिश या पॉइंट साइज। और पोजीशन की बात कर रहे हैं तो बेटा कहाँ बन रही है, पोजीशन की बात बोलें तो फोकस पर बन रही है ना। और बेटा एक चीज़ और बताएं, ये इमेज रियल होगी, है ना, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। जैसा मैंने बताया रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा। आगे भी देखते हैं, अभी सारी चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो एक्चुअली ये लाइट रे रियली कट करके बनाए, इसीलिए रियल इमेज बने। दूसरा केस देख लेते हैं फटाफट, थोड़ा हम चलेंगे। दूसरा केस देखिए बेटा, अब यहाँ पे दूसरा केस आपको दिख रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी का मतलब सी के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास। तो देखो एक लाइट रे हम पैरेलल लेके गए, जो लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट होती आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से हो आती है ना। और इसका उल्टा भी, जो फोकस से जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, है कि नहीं। यही तो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, आपको पता ही होगा। अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे बेटा, है ना, ठीक है। अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे ये मिल रही हैं, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी साइज ऑफ इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, हमारा इमेज। आपको बताएं अभी जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, है ना। यहाँ पर साइज ऑफ इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट छोटी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो जो इसका इमेज बनेगा बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। देखो ऑब्जेक्ट को मैंने ए भी बोला और इसका इमेज ए डैश बी डैश। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो एक लाइट रे पैरेलल लेके जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से जाएगा। और दूसरा रे डायग्राम कैसे बनाएंगे बेटा, देखो यहाँ से आप देखिए फोकस से लेके आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दोनों यहाँ आके मिल रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस की बात करेंगे, फोर्थ केस, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो आप देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है, अब यहाँ पर लाइट रे वैसे हम फिर लेके गए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से गया और यहाँ फिर इसके बाद एक लाइट रे हम फोकस से लेके गए और ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन और आके ये यहाँ मिला, तो बियॉन्ड सी, है ना। अभी हम लोगों ने देखा बियॉन्ड सी था, इसके बीच में ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज बन रहा था सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ ले लिया बेटा सी और बी के बीच में, सॉरी सी और एफ के बीच में, हमारा इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको दिख रहा है लाइट रे रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए क्या होगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ पर जो साइज होगी इमेज की, अब साइज क्या होगी बेटा, बड़ी हुई साइज होगी, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट केस की बात करते हैं बेटा। देखो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर ही है। अब एक लाइट रे ऐसे लेके जाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जा रही है। आपको मालूम है सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा इस कर्वेचर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसी सरफेस पर जब लाइट रे परपेंडिकुलर गिरती है तो आप वैसे वापस चली जाती है, तो बिल्कुल फिर यहीं से इसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं थोड़ा, तो बेहतर होगा, है ना। आपको शायद मालूम हो क्लास 9th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि हमेशा जो रेडियस एक्चुअली क्या होती है, कर्वेचर पर क्या होगा, बोलो परपेंडिकुलर ही तो होगा, है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, अब यहाँ से लाइट रे पोल पर की आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चलेगी। अब हमने क्या किया बेटा, देखो अब एक्चुअली दोनों लाइट रे क्या दोनों एक दूसरे कहीं जाके मिल रहे हैं, नहीं मिल रही हैं। तो अब इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। और ये क्या होगा, हाईली इनलार्ज। लास्ट केस की बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हमारा क्या है, फोकस है, यहाँ पे बाय मिस्टेक आई फॉरगेट टू राइट द पॉइंट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है बेटा, है ना। अब देखो एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर वापस चली जाएगी इसी पाथ पर, अभी जैसा मैंने बताया, क्योंकि ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा कर्वेचर पर, राइट। और देखो एक लाइट रे ऐसे आई, फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, ये तो पता ही है ना। तो पोल से आप देखो, अब इसको हमने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर रही है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ जाके मिली। तो इमेज जो बनेगा बेटा इस केस में वेरी इंपॉर्टेंट, यही जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, कीप इन माइंड ऑलवेज। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की साइज, सॉरी इमेज की जो साइज होगी लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। और ये ए डैश बी डैश हमारा क्या है, इमेज है। और पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट
अब हम बात करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस है बेटा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो लाइट रे पैरेलली हम लेके आएंगे, और ये क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है ये लाइट रे को डाइवर्ज करा, फिर हमने बैकवर्ड इसको प्रोड्यूस किया, ये कहाँ जाके मिला, फोकस पर, तो हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा बेटा, फोकस पर बनेगा। और साइज़ क्या होगी, हाईलाइट डिमनेस, ये पॉइंट साइज कह लीजिए। और हमने बताया था क्योंकि अगर लाइट रे रियली इमिट नहीं कर रही तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बेटा, ये बनेगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है बेटा इन्फिनिटी और पी के बीच में, ऐसा कह लीजिए, कहीं भी कोई भी जगह आप यहाँ कहीं कहीं भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, एक लाइट हम पैरेलल लेके, आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो बेटा कुछ इस तरह से की जाएगी, हमको ऐसा लगेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से आ रही है ना, ये तो मालूम है, जब पैरेलल जाती थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती थी तो फोकस से होकर जाती थी, इसलिए रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, यहाँ पोल पर गिरा है, कुछ इस तरह से चला गया है ना, लाइट रे चली गई। ठीक है, फिर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो यहाँ आके मिला। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, बट कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो याद रखना कॉन्वेक्स के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा ऑलवेज। अब फटाफट बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बात एक ही है। और एक फार्मूला और होता है -v/u, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कब नेगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन और ये मैग्नीफिकेशन के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रिफ्रैक्शन में, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी एक दो लेके आएंगे जो आपको थोड़ा डाउट रहेगा, क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।